यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम इनसे लड़ना जानते हैं। वैसे ये पहले दोस्ती थी गोरों से, अब दोस्ती है चोरों से। ये चुप है। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। खबर आपको देते चले, जिन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं की, जरा गौर से देखिए। 191 दंगा भड़काने की साजिश, BNS 61(2) आपराधिक साजिश, लोक सेवक को ड्यूटी से रोकना, लोक सेवक पर हमला करना, शत्रुता को बढ़ावा देना। BNS 197 राष्ट्रीय अखंडता के लिए काम करना, BNS 189 गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, BNS 221 लोक सेवक का आदेश नहीं मानना, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 191A दंगा भड़काने की साजिश। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस से चरण सिंह सापरा जी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। गिरफ्तारी पर आर पार लड़ाई तो इस समय देखने को मिल रही है सापरा साहब, लेकिन कार्यकर्ताओं की ओर से देश की छवि को क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई, जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। देश विरोधी नारे लगाए गए, पुलिस ये दावा कर रही है। और साथ ही देखिए, दंगा भड़काने की साजिश की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वो कोई भी धाराएं लगा सकते हैं। वो एक हिटलरशाही राज जो है वो चल रहा है, ये नजर आ रहा है खुलेआम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किया क्या है यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने, किया क्या है? वहां पर जाकर के लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन ही किया। लोकतंत्र के अंदर ये तो आजादी है ना कि हम अपनी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को, जनता की मुद्दों को हम लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर प्रदर्शन करें। लेकिन जिस तरह से अभी कलमें लगाई जा रही हैं, आपने भी कलमें पढ़ के बताई, 151 पढ़ के बताया, 61 पार्ट 2 बताया, 191A बताया आपने। इससे तो यही नजर आता है कि अब कानून नहीं, अब हुक्मरानों की मनमानी चल रही है। ये न्याय का राज नहीं है, ये ताकत का ताज है। ये ताकत बताई जा रही है। और क्या हो रहा है, ये देश जो है वो मुसोलिनी और हिटलरशाही की तरफ में चल रहा है, ये खुलेआम नजर आता है। नरेंद्र मोदी दरअसल ये एक मैसेज देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि आज के बाद कोई भी जनता के विषयों को उठा करके अगर आंदोलन करेगा तो उसकी आवाज को दबाया जाएगा, खूब उसी तरह से दबाया जाएगा जिस तरह से अंग्रेज आजादी की जंग के अंदर आवाजों को दबाते थे। लेकिन मैं इनको खुलेआम कहना चाहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम इनसे लड़ना जानते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे हैं, लाला लाजपत राय हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, सरदार पटेल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। आपने महात्मा गांधी को सामने रखकर और कह दिया था कि शॉर्टलेस कांग्रेसी, महात्मा गांधी की वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देख ली है। लेकिन सापरा साहब, क्या AI समिट, जिसमें दुनिया के 100 देशों से ज्यादा मुल्क के प्रतिनिधियों की मौजूदगी थी, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था सापरा साहब, जहां पर शर्ट उतार कर कांग्रेस पार्टी को राजनीति चमकानी पड़ रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है? तेरा तो गेम बजाना पड़े। नहीं, राजनीति चमकाने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही शर्म आ रही है तो फिर जो विदेशी मेहमान आते हैं बाहर से, तो झुग्गियों को क्यों पर्दे लगा लगा करके छुपाया जाता है? किलोमीटर के किलोमीटर पर्दे लगा दिए जाते हैं। शर्म आती है ना? अरे इस देश को शर्म उस दिन भी आई जिस दिन ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम मैंने रोका है। और एक बार नहीं, 75 बार कह चुके हैं ट्रंप, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह में दही जमी हुई है। इस देश को शर्म तब भी आई जब ट्रंप ने वहां से ऐलान किया अपनी ट्रेड डील का, और हमारे किसानों की जो उपज है उसके ऊपर नुकसान होने वाला है। इस देश को शर्म तब भी आई जब हमारी संप्रभुता के साथ में समझौता हो रहा है, जब ट्रंप ये कहते हैं कि तेल आप रशिया से नहीं खरीदोगे, वेनेजुएला से खरीदोगे और अमेरिका से खरीदोगे। वो कौन होते हैं हमको बताने वाले? क्यों नरेंद्र मोदी घुटने टेक रहे? क्यों हमारा डेटा भी उनको बेच रहे हैं? क्यों हमारी एनर्जी उनको सरेंडर कर रहे हैं? इस देश की संप्रभुता के साथ में धोखा हो रहा है। इसीलिए यूथ कांग्रेस ने आवाज उठाई है, आवाज बुलंद की है। ये जनता की आवाज है, 140 करोड़ जनता की आवाज उठाई है। जनता की आवाज कहाँ है सापरा साहब? 140 करोड़ जनता की आप बात करें, आपके सहयोगी तो इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह? इतना बड़ा इंडिया गठबंधन, एक सहयोगी साथ में खड़ा दिखाई नहीं दिया। सबने एक सिरे से आलोचना की है इस मुद्दे को लेकर। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए, आप 140 करोड़ का प्रदर्शन मत बताइए। ये 140 करोड़ का कोई प्रदर्शन नहीं है। पहले सिर्फ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन आप करार दे दीजिए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली है।
अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा हो, वहां पर जाकर इस तरह के नारे लगाए जाएं, उस पर आप अपने तर्क दे सकते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी आ चुके हैं। वो इस समय स्लोगन दे रहे थे, पहले लड़े हैं गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, इस तरह की बातें कह रहे थे सापरा साहब। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आवाज को दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। त्रिवेदी जी, देखिए, पहले तो मैं उनके स्लोगन का जवाब दे दूं। स्लोगन ये होना चाहिए, पहले दोस्ती थी गोरों से, अब दोस्ती है चोरों से। ये चुप है। और कहां से, मैं आज से बताता हूं। चाहे 84 में यूनियन कार्बाइड वाले एंडरसन को भगाना था, या बोफोर्स में क्वाट्रोची को, या गाइडो हेस्के, या क्रिश्चियन मिशेल, हमेशा और गोरों में भी गोरे चोरों से दोस्ती है। और मैं विनम्रता से कह रहा हूं, ये सारे के सारे नाम कांग्रेस के प्रथम परिवार से जुड़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो स्लोगन वाली बात सोच समझ के कांग्रेस को बोलनी चाहिए। अब देखिए, आज का विषय हम ये कहना चाहते हैं, जहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 देशों का प्रतिनिधित्व हो और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हो, जिनके की सीईओ, मतलब इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के सीईओ हो, जो कि इक्विवेलेंट टू जिनकी सुरक्षा राष्ट्राध्यक्षों के समकक्ष हो, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव हो, उस सिक्योरिटी जोन में जाकर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर यह पुलिस के लिए बहुत, जिसे कहते हैं 360 डिग्री जांच करने का विषय हो जाता है कि कहीं ये कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स तो नहीं थी, क्या अटेंशन डाइवर्ट करना था, कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना हो, ये सारी की सारी चीजों। या मैं ये नहीं कि कांग्रेस ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते हो, कांग्रेस को किसी ने यूज कर लिया हो, यूथ कांग्रेस के लोगों को मिसगाइड करके कर दिया हो। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, देखिए, कांग्रेस ये भूल जाती है वो विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता में भी है भाई। जहां सत्ता में है वहां मॉडल दिखाइए। हम विपक्ष में थे तो जिन राज्यों में हम सत्ता में थे, हमने दिखाया गुजरात मॉडल क्या था, जिसकी देश नहीं विदेश में प्रशंसा हुई। मैं चल झूठ। चित्रा जी कहना चाहता हूं, एआई समिट हो रही थी, भारत में एआई का सबसे बड़ा हब कौन है? बेंगलोर, वो कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा माना जाता सेंटर? हैदराबाद, जिसे साइबराबाद कहते थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। भाई आप दिखाते कुछ कि ये मेरा गवर्नेंस मॉडल है, ये हमने एआई के लिए किया है, ये मेरा अल्टरनेट है, जैसे हमने गुजरात मॉडल दिखाया था, जैसे हमने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं करके पैदा करके दिखाया था, जैसे शिवराज जी ने उस समय जब बच्चियों को योजना दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना, तो मामू नाम इसलिए पड़ा था, जैसे कर्नाटक में हमने किसानों को पहले साल में वो दे के दिखाया था, 0 इंटरेस्ट के ऊपर देके, जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जब आए थे, लॉ एंड ऑर्डर रोक के दिखाया था। भाई तो आपका मॉडल क्या है भाई? हिमाचल में क्लियर मेजॉरिटी क्या आपकी सरकार, तेलंगाना में क्लियर मेजॉरिटी क्या आपकी सरकार, और आपकी कर्नाटक में सरकार क्या मॉडल है कि तेलंगाना का सीएम कहता कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, और एक तरफ कहते हैं 500 करोड़ रुपए मुझे महीने में खर्च करने को, दूसरी तरफ कहता गांधी परिवार में जरूरी हो तो 1000 करोड़। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो और सुनिए दूसरी बात, आप कर्नाटक का मॉडल कहा, जहां एआई का सेंटर है, वहां सिर्फ यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खिलड़, और सारा का सारा संसाधन वाल्मीकि समाज की योजना लेके दूरी पर नहीं जाते हैं। हमारे साथ आ चुके हैं सुधांशु जी, लेकिन जिन लोगों ने प्रदर्शन किया केवल शर्ट उतार दी, इसलिए दिक्कत हो गई, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं, दंगा भड़काने की साजिश, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, आप धाराएं देख रहे हैं सांसद साहब, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? यार भाई आप थोड़ा हट जाइए, आप तो आधा ठीक है। सुधांशु जी, आपसे ये सवाल है, उसके बाद सापरा जी में आ रही हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं, मैंने इस सवाल का जवाब अपने पहले ही वक्तव्य में दे दिया।